नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान गुप्ता और ग्रुप थ्योरी की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एबेलियन ग्रुप और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि ग्रुप क्या होता है, बेसिकली उसकी डेफिनेशंस पढ़ी हमने और एक एग्जाम्पल समझा और एक दो एग्जाम्पल ऐसे समझे जैसे हमने देखा कि हाँ कोई सा सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप क्यों नहीं बनाता है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हमने देखा कि वो ग्रुप इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर और आगे जाए हैं तो फिर अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो एबेलियन ग्रुप जो है इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई ग्रुप मान लो लेट जी और स्टार बना दो, यहाँ पे जी स्टार डी ए ग्रुप, देन it is called abelian if it satisfies कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि कोई ग्रुप अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर जाता है तो उस ग्रुप को बोला जाता है एबेलियन ग्रुप। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू हो जाए बी स्टार ए के फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, तब हम कहेंगे कि वो ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा या फिर हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो एबेलियन ग्रुप होने की शर्त क्या हो गई कि कोई ग्रुप एबेलियन ग्रुप कहलाता है अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही अगर हम ग्रुप के जैसे डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो वैसे लिखेंगे लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप is called an abelian group if following properties hold। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? चार। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव होल्ड हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चार प्रॉपर्टी हो और एक पांचवी प्रॉपर्टी बन जाएगी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अगर ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में तो उसे कहा जाता है एक एबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब एबेलियन ग्रुप जो है अगर हम देखें तो एबेलियन ग्रुप जितने भी रहेंगे वो सभी के सभी एक ग्रुप रहेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं रहेगा। यानी कि all abelian groups are a group but the converse is not true या need not be true बोल सकते हैं, क्योंकि अगर abelian group है तो चार प्रॉपर्टी वो तो बहुत ही होल्ड ही कर रही है, एक्स्ट्रा फिफ्थ प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई हो रही है ना। और अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो एबेलियन ग्रुप है ये एक ग्रुप होगा लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। आइए एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे हमने कहा उस दिन जो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे कि आई प्लस एक ग्रुप है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा यानी कि एबेलियन ग्रुप भी होगा। ऐसे ही आई लिखे या जे लिखे एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगा देते तब भी एक एबेलियन ग्रुप होता है। ऐसे ही रियल नंबर्स का जो सेट होता है प्लस के रिस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप बनाता है, रियल नंबर का जो सेट है ये डॉट के रिस्पेक्ट में भी एक ग्रुप बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके कि ये एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। हमारी कुछ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल वैसे देखते हैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से। और ये एग्जांपल ये है so that the set z of all integers forms an abelian group
abelian group under the binary composition, under the binary operation defined by under the binary operation star defined by a star b equals to a plus b plus 1 for every a b belongs to z। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है स्टार, और इस ऑपरेशन के हिसाब से हमें बताना है कि जेड जो है ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एबेलियन ग्रुप होगा। अब ये एबेलियन ग्रुप होगा अगर ये कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, 5 प्रॉपर्टी, एकदम पुराने हिट गाने की जैसे हमें इन 5 प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा, है ना। कोई सा पुराना हिट गाना जो भी आपके हिसाब से होता, जितने अच्छे से याद है उसी हिसाब से हमें ये 5 प्रॉपर्टीज भी याद रखनी पड़ेगी। अगर एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव का, और अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो 4 प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे, बाकी सारा प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे ट्रू प्रूफ करेंगे। तो अगर हमें बताना है कि ये एक एबेलियन ग्रुप है तो हमें 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करा के बताना पड़ेगा। कहेंगे let Z be the set of all integers and the binary operation defined binary operation is the defined on it by a star b equals to a plus b plus 1 for every a b belongs to z, then z star is an abelian group if following properties satisfies। प्रॉपर्टीज लिखते हैं या लॉज लिखते हैं, आर होल्स। फर्स्ट पे आते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्या है, क्लोजर लॉ है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और भैया ये ध्यान रखना मैंने हिंदी में कुछ नहीं बताया है, डेफिनेशन हिंदी में नहीं बताई है, तो थोड़ा सा आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको टर्म्स तो इंग्लिश में समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम ग्रुप को बोलते हैं समूह, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर लॉ यानी कि संवर्ग नियम, एसोसिएटिव यानी कि साझा, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, और कम्यूटेटिव यानी कि क्रम में, और अबेलियन ग्रुप को बोलते हैं आबेली समूह। यानी कि हमें जो है पूर्णांकों के सेट पे ये एक द्विचर संक्रिया डिफाइन की गई है, इसके हिसाब से हमें फिर एक आबेलियन ग्रुप यानी कि आबेली समूह को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर लॉ को प्रूफ करते हैं। ठीक है, अभी तक देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बाकी बात छोड़ो। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कराना है। मान लो if a b belongs to z, then a star b क्या होगा, a plus b plus 1। ये बिलोंग करेगा z में, लेकिन हमें इसका रीजन बताना पड़ेगा कि ये z में बिलोंग करता है तो क्यों बिलोंग करता है। तो आइए रीजन को समझते हैं। कहेंगे सिंस A बिलोंग करता है Z में, B बिलोंग करता है Z में, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि A प्लस B भी बिलोंग करेगा Z में, क्योंकि इंटीजर्स का सेट प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। फिर एंड A प्लस B कहाँ बिलोंग करता है, Z में बिलोंग करता है, और
और इसके साथ साथ 1 भी कहाँ बिलोंग करता है जेड में, तो ये इंप्लाई करेगा a प्लस बी प्लस 1 ये भी बिलोंग करता है जेड में। ठीक है, फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं therefore a comma b belongs to z implies that a star b belongs to z for every a b belongs to z therefore closure law holds। ठीक है, एक लॉ सेटिस्फाई हो गया क्लोजर लॉ। ठीक है, ऐसे ही हमें हर एक जो भी चीज हम जो भी एलिमेंट को बोलेंगे इस सेट में बिलोंग कर रहा है, उस सेट का वो सदस्य है, तो हमें बाकायदा रीजन के साथ में, है ना, रीजन के साथ में बताना रहेगा कि क्यों बिलोंग कर रहा है ना। यहाँ पे क्यों वाली बात बहुत जरूरी है बताना। अगर हम नहीं बताते हैं तो फिर भाई गलत है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो क्यों बिलोंग करता है इसका रीजन में बताना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और फिर हम करते हैं आगे के लॉज को। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ को प्रूव करते हैं, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। इसमें हम 3 एलिमेंट मानते हैं। तो मान लो इफ a, b, c belongs to z, then एक को सॉल्व करते हैं। a स्टार b स्टार c कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा। a b पे अप्लाई कीजिए डेफिनेशन, तो a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा और स्टार c। यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट d है स्टार c, यहाँ लिख देते हैं से d इक्वल्स टू है a प्लस b प्लस में 1, और फिर से बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए इस पे, तो d प्लस c प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1। एंड यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये पता कर लेते हैं a प्लस b a स्टार b स्टार c ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा a स्टार। इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे तो b प्लस c प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, और इसे मान लो कोई नया, तो a स्टार d e मान सकते हैं, लेकिन e हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे e नहीं लिखते हैं, कुछ दूसरा मान लेते हैं, मान लो m, और यहाँ लिख देते हैं से m इक्वल टू कितना मान रहे हैं d प्लस c प्लस 1। तो बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा तो a प्लस m प्लस 1, और m की वैल्यू रख देते हैं a प्लस, इसे और सॉल्व कर लीजिए a प्लस b प्लस c प्लस 2 हो जाएगा। इस पे वैल्यू रख दीजिए b प्लस c प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से a प्लस b प्लस c प्लस 2 हो जाएगा। इसे कह दो 2 नंबर है, इसे कह दो 1 नंबर है, तो कह दो बाय 1 एंड 2। देखो भैया राइट साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, यानी कि a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू आ गया a स्टार b स्टार c for every a b c belongs to z। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी भाई, कह दीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी। इसके लिए मान लेते हैं लेट a बिलोंग करता है z में
then there exists E belongs to Z such that A star E equals to क्या आएगा? A आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं स्टार इसका अप्लाई करेंगे A प्लस E प्लस में 1 इक्वल्स टू A, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से E इक्वल्स टू आ जाएगा -1। अब इसके आगे कहेंगे नाउ E स्टार A इक्वल्स टू कितना होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो E स्टार A कितना आ जाएगा? E प्लस A प्लस 1, कहाँ से आया ये आया इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से। दिस इंप्लाइज दैट E स्टार A इक्वल्स टू E की वैल्यू है -1 प्लस में A प्लस 1, कहाँ से E की वैल्यू है? ये आई, ठीक है। और यहीं पे ये भी बता दो कि सिंस -1 बिलोंग्स टू Z, -1 भी नेगेटिव इंटीजर है, दिस इंप्लाइज दैट E इक्वल्स -1 इक्वल्स टू E बिलोंग्स टू Z। इसको -1 से +1 कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास E स्टार A इक्वल्स टू क्या आया? A आया। कहेंगे therefore for each A belongs to Z there exists -1 equals to E belongs to Z such that E star A equals to A star E equals to A for every A belongs to Z. Therefore E equals to -1 is identity element. Identity element, ठीक है। तो देखिए भैया, जब हमें ऐसा ऑपरेशन, ऐसा बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया रहेगा, कैसा? इस तरीके से कि A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1, या ऐसा दे दे A प्लस B -1, या दे दे A प्लस B प्लस AB, या दे दे A प्लस B माइनस AB। तो हमें क्या करना है? एक पार्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम? A स्टार B A स्टार E इक्वल्स टू E स्टार A इक्वल्स टू A बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करके आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको दूसरे वाले को लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या? ये लेके इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें A ही मिल जाता है मतलब वही आइडेंटिटी एलिमेंट जाएगा जो यहाँ से सॉल्व करके निकाला है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, हम पता करते हैं इनवर्स for inverse existence of inverse क्या होगा? देखिए, मान लेते हैं लेट A और B बिलोंग करता है Z में, एंड E equal to -1 belongs to Z, B the identity, ठीक है। Therefore A स्टार B इक्वल्स टू क्या होगा? आइडेंटिटी की होगा, यानी कि A स्टार डेफिनेशन लगा दो यहाँ पे A प्लस B प्लस में 1 इक्वल्स टू माइनस में 1, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 -A। अब कहेंगे यहाँ पे सिंस -2 बिलोंग करता है Z में, -A बिलोंग करता है Z में, तो ये इंप्लाई करेगा कि -2 -A बिलोंग करेगा Z में। अब इसका दूसरा वाला पार्ट लेके प्रूफ कर देते हैं, यही इनवर्स है। एंड करके लिख लीजिए B स्टार A इक्वल्स टू B स्टार क्या होगा? B प्लस A प्लस में 1, यानी कि B को सॉल्व कीजिए भाई। B की वैल्यू आपके पास आई है -2 माइनस में प्लस में A प्लस में 1, A से A कैंसिल, 1 में से 2 गया तो -1, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। कहेंगे 10 for each A belongs to Z, for each A belongs to Z there exists -2 -A belongs to Z, या इसको ऐसे लिख लीजिए B equals to -2 -A belongs to Z
such that A star B equals to B star A equals to identity element, therefore B equals to -2 minus A is inverse of A। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हमें अब यहाँ पे देखो 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जेड स्टार क्या है, एक ग्रुप है। अगर हमें इसे एबेलियन प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। मान लेते हैं ए और बी बिलोंग करता है जेड में, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1 बाय डेफिनेशन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, ये इसको लिख रहा हूँ बी प्लस ए प्लस 1, यहाँ लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड में, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। बस यहीं पे देख लीजिए आप, ए स्टार बी है, ए प्लस बी प्लस 1 लिखते हैं, बी प्लस ए प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। कहेंगे देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, और बोल सकते हैं हेंस जेड स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये हो गया एबेलियन ग्रुप और उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझने को आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कोई भी लॉ समझ में नहीं आता है तो आप वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसको सॉल्व कीजिए, मैं भी तब शायद आ जाए आपको। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा लॉ आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसको फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे ही आपको और कई सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जैसे कि आपको डिफाइन किया जाए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस में ए बी, या आपको डिफाइन कर दिया जाए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस में ए बी, या आपको डिफाइन कर दिया जाए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस में 1। तो हम इसी तरीके से इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे ये एक एबेलियन ग्रुप बनाता है, या सेटिस्फाई होंगी सारी प्रॉपर्टीज या नहीं सेटिस्फाई होंगी। इसी तरीके से हम सारे लॉज को चेक करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया आपका एबेलियन ग्रुप का। बाकी ऐसे ही जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, बता ही दिया मैंने कि इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये सब प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है एक एबेलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे अपन करते हैं स्टार्ट। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हम कुछ 5-6 थ्योरम्स को करेंगे डिस्कस। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एबेलियन ग्रुप और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, टॉपिक्स को इजी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।